Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की सीटी प्रिपरेशन में हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा या आपने अगर सीटी के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जैसे आप जानते हैं कि सीईटी का जो है गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस रिलीज किया गया था और उस सिलेबस में आपका जो राज्य शास्त्र है यानी आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको जो है चैप्टर्स दिए गए। जैसे पहला था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। द इलेक्टोरल प्रोसेस ये भी हमारा हो चुका है। जो थर्ड चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आपको सिर्फ दो टॉपिक दिए गए हैं। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल और पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल, यानी कि कौमी पार्टियां और इलाकाई पार्टियां। तो हम जो है इस चैप्टर से यानी चैप्टर थर्ड से जो है सिर्फ यही दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल यानी कौमी पार्टियां और दूसरा हमारी इलाकाई पार्टी। अब जो है आपकी किताब में चैप्टर थ्री में काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरी दी गई है, जैसे कि इनकी जो है खसूसियात क्या होती है और इनकी जो है तारीख क्या रही है, यानी सियासी पार्टियों की तारीख क्या रही। तो वो आप सिर्फ एक नज़र रीड कर लेंगे ताकि आपकी नज़र से एक बार वो चली जाए सारी चीज़ें। और आपको जो सीरियसली एकदम अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर से वो ये कि सबसे पहले तो आपको सारी कौमी पार्टियों के नाम याद होने चाहिए। भारत की जो नेशनल पार्टीज़ है उसमें सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी, और एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आपको सबके जो है लोगो भी दिख रहे होंगे। तो ये आपको जो है सबसे पहली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये पार्टीज कब फॉर्म हुई। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी 1962, भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी किताब में हर पार्टी से रिलेटेड एक एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें वो पार्टी की थोड़ी सी हिस्ट्री और वो पार्टी का नज़रिया क्या है वो चीज़ बताई गई है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो 1885 में इसका कयाम अमल में आया और कयाम के वक्त ये शमूलियती नौयत की पार्टी थी जो मुल्क की आज़ादी, यानी ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं बनी थी, ये मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए एक तहरीक थी और फिर आगे जाके जो है आज़ादी के बाद ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। इस पार्टी की पॉलिसी क्या थी? मजहबी गैर जानिबदारी यानी कि सेक्युलरिज्म, यानी कि आप किसी एक मजहब को फेवर नहीं करते। हुमा जो है तरक्की यानी हर फील्ड की तरक्की, कमज़ोर तबकात और अकलियत यानी कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ है इनके लिए मसावी हुकूक और वसी समाजी फलाह व बहबूद करना इनका जो है मेन एजेंडा था या मेन जो है इनकी पॉलिसीज थी। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो मार्क्सी यानी कॉल मार्क्स के फलसफे पर जो है मुबनी ये पार्टी थी जिसका कयाम 1925 में आया, अमल में आया। ये जो है एक मेहनतकश मजदूर और कारीगर के मुफाद के लिए जो है ये पार्टी काम करती थी और ये सरमायादारी के खिलाफ थी। 1962 के आसपास चीन और सोवियत यूनियन, इन दो सोशलिस्ट मुल्कों में से किसकी क़यादत कबूल की जाए, इस मसले पर पार्टी के लीडरों में फिक्री इख्तिलाफ हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी में जो है फूट पड़ गई और उसका जो है एक नए मतलब उस पार्टी में से टूटकर एक नई पार्टी निकली जिसका नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी। यानी चीन की सोशलिस्ट नज़रिया इख्तियार करे या रूस का, इसमें जो है वो लोगों में यानी पार्टी के लीडर्स में थोड़े मसले हो गए और फिर जो है वो पार्टी टूट गई। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 की थी वो जो है मेहनतकश मजदूर और कारीगर के मुफाद के लिए काम करती थी। अब आता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कौमी सतह की एक अहम पार्टी है। भारतीय जन संघ पार्टी 1951 में कायम हुई थी और 1977 में कायम होने वाली जनता पार्टी में भारतीय जन संघ जम हो गई, लेकिन जनता पार्टी ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी और जनता पार्टी के टूटने पर भारतीय जन संघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। क्या हुआ? शुरू में 1951 में एक पार्टी बनी भारतीय जन संघ पार्टी।
फिर 1977 में एक जनता पार्टी नाम की एक जो है पार्टी थी, उसमें जो है मतलब ये दोनों पार्टीज जो है वो मिल गई, लेकिन जनता पार्टी ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। इसीलिए जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जन संघ ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी कर दिया, और 1980 में जो है ये एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी का मौकिफ यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव कदीम भारतीय तहजीब और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और ये माशी इस्तिलाहात पर जोर देती है, यानी जो है हेरिटेज और इकोनॉमिक, ये जो है इनके दो फील्ड रहे हैं। अब आते हैं उस पार्टी पर जो 1925 की कम्युनिस्ट पार्टी से टूट कर बनी थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 1962 में पार्टी बनी थी, और ये पार्टी समाजवाद, मजहबी गैर जानिबदार और जमहूरियत की हामी है। ये पार्टी साम्राज्य के खिलाफ है। ये पार्टी भी जो है कारीगर, किसानों और ज़राई मजदूरों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है, यानी कि ये भी जो है मेहनत कशों की मुफाद के लिए काम करती है। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी फिक्र की हामिल है। ये पार्टी 1984 में कायम हुई थी, और इसका मकसद था जो बहुजन समाज है उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। बहुजन समाज यानी कि उसमें जो है दलित, आदिवासी और जो दीगर पसमानदा तबकात है, ये सारे जो है उसमें शुमूल यानी शामिल किए जाते हैं। और इस पार्टी का मकसद था कि जो बहुजन समाज है उनको इक़्तिदार दिलाए, उनको जो है ऊपर उठाया जाए बहुजन समाज के लोगों को। तो इसीलिए जो है ये पार्टी का क़याम अमल में आया था। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस। नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलकर एक पार्टी बनी थी 1999 में। पार्टी जो है ये भी जमहूरियत, मसावत, मजहबी गैर जानिबदारी जैसे इक़्तिदार की जो है हिमायत करती है, और कांग्रेस के साथ मुहाज़ बनाकर ये पार्टी 1999 से 2014 तक इक़्तिदार में रही है। महाराष्ट्र में जो है गठबंधन की सरकार रही है कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस की। इसी तरह ये पार्टी मरकज़ में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मुहाज़ में शामिल रही है। यानी ये कांग्रेस से टूट के निकल गई है, बट ये जो है अक्सर कांग्रेस के साथ गठबंधन में नज़र आएगी आपको। नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो 1998 में बनी थी, और 2016 में जो है इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कौमी पार्टी का दर्जा दिया था। यानी कि जो ये पार्टी 1998 से काम तो कर रही है, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए जो है इसे 2016 में ही अप्रूव किया गया है। इसकी भी जो पॉलिसीज़ है जमहूरियत, मजहबी गैर जानिबदार और कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये जो है हमारी नेशनल पार्टीज़ थी, कौमी पार्टियाँ थी। अब बात करते हैं इलाकाई पार्टियाँ जो आपकी किताब में दी गई है, जैसे कि महाराष्ट्र से शिवसेना है, पंजाब से श्रोमणी अकाली दल, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम की आसाम गण परिषद, और जो है तमिलनाडु की आई थिंक द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है शिवसेना। अब यहाँ तो देखिए आपको पॉइंट्स बनाकर ही दिया गया था किताब में कि शिवसेना जो है महाराष्ट्र की एक अहम सियासी पार्टी रही है। 1966 में इसका क़याम अमल में आया था, और ये मराठी लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मराठी ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है काम करती है, और गैर महाराष्ट्र की मुखालफत भी करती है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके जो है शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई थी, और 2014 के इलेक्शन के बाद जो है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इक़्तिदार में रही। यानी ये 1995 में भी जब पहली बार इक़्तिदार में आई थी तब भी जो है ये बीजेपी के साथ गठबंधन था, और 2014 के इलेक्शन के बाद भी ये गठबंधन सरकार रही है। सेकंड है पंजाब से श्रोमणी अकाली दल। ये पंजाब की एक बहुत अहम सियासी पार्टी रही है। 1920 में इसका क़याम अमल में आया था, और इसके जो है मजहबी और इलाकाई तशख़्ख़ुस की निगहदाश्त को अव्वलियत, यानी ये जो है पंजाब और पंजाबीज और इस तरीके की जो मतलब लोग हैं, अपने इलाके के जो लोग हैं उसको ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस, पहली प्रायोरिटी देते हैं। और ये पंजाब में कई सालों से जो है बरसरे इक़्तिदार है, यानी जो है बहुत सालों से यही रूलिंग पार्टी रही है पंजाब की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 में इसका क़याम अमल में आया था, और इसका मकसद बहुत सिंपल था, जो कश्मीरी अवाम है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़, उनकी खुद मुख्तारी की बरकरारी, यानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लिए जो है ये लोग हमेशा से काम करते आए हैं, और कश्मीर के लोगों
के जो है मुफादात का तहफ़्फ़ुज़, यानी उनके लिए जो है हमेशा ये लोग कोशिश करते रहते हैं हर फील्ड में। आसाम गण परिषद आसाम की है। सरकार से बातचीत के ज़रिए 1985 में आसाम मुआहदा, और 1985 में ही इनका क़याम अमल में आया था, जब जो है भारत सरकार और आसाम के बीच जो मसले मसाइल चल रहे थे उस दौर में। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि सबसे पहले तो जो पनागीज का जो मसला है वो हल करना, क्योंकि ये सारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर के जो है स्टेट्स है, इसीलिए वहाँ पर ये मसले होते हैं। तो पनागीज़ियों के मसाइल हल करना, आसाम की तहजीबी, लिसानी और समाजी इनफरादियत को बरकरार रखना, यानी कि इलाकाई लोगों के लिए, इलाकाई तहजीब के लिए काम करते हैं और माशी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये पार्टी भी आसाम की बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है और ये कई सालों से जो है आसाम में बरसरे इक़्तिदार रही है। नेक्स्ट है द्राविड़ मुनियत्तर किलगम। ये पार्टी जो है काफ़ी चेंज हो के आई है, जैसे कि गैर ब्राह्मणी तहरीक चलाने वाले जस्टिस पार्टी 1920 में द्राविड़ मुनियत्तर किलगम नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। फिर 1944 में इसका नाम जस्टिस पार्टी द्राविड़ किलगम कर दिया गया। फिर 1949 में इसमें से एक ग्रोह अलग हुआ और उसने जो है फिर से एक नाम से पार्टी बनाई, द्राविड़ मुनियत्तर किलगम, और उसमें से भी एक ग्रोह अलग हुआ 1972 में, जिसका नाम पड़ा ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ किलगम। यानी कि ये जो है पार्टी 4 नामों से चली आई है। सबसे पहले जो है एक जो है जस्टिस पार्टी थी, उसने अपना नाम द्राविड़ मुनियत्तर किलगम रखी। फिर उसमें से जो है उसने वापस से नाम चेंज करके जस्टिस पार्टी द्राविड़ किलगम रखा। फिर उसमें से एक ग्रोह अलग हुआ और उन्होंने नाम रखा द्राविड़ मुनियत्तर किलगम, और उसमें से एक और ग्रोह निकला जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ किलगम। लेकिन मतलब जो है नाम चाहे कोई भी हो, इस पार्टी का सबसे मेन मकसद रहा है तमिल तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा, यानी कि जो है तमिल लोग हैं उनके लिए जो है हमेशा से काम करती आई है। और ये भी जो है मरकज़ के मुत्तहदा मुहाज़ में, यानी कि जो गठबंधन सरकार है उसमें ये भी कुछ अरसे तक शामिल रही है। तो ये जो है इलाकाई पार्टी आपकी किताब में दी गई थी। अब यहाँ पर आपको महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियों के नाम दिए गए जो आपने याद रखने हैं। जैसे शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शेतकरी कामगार पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी और भारत बहुजन समाज, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी कि MIM, और जन स्वराज्य शक्ति, लोक संग्राम और स्वाभिमानी पार्टी। ये सब जो है महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियां है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक जो है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको हो सकता है इस तरीके का कोई बॉक्स देकर उस पर सवाल पूछे, तो यहाँ पर जो है इलेक्शन की जो सीटें हैं उस पर जो है उसका एक आपको बॉक्स दिया गया है कि 2009 में शिवसेना की 44 सीट्स थी और 2014 में 63 सीट्स रही। इसी तरह बाकियों की भी है। और ऑल इंडिया जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2009 में जो है महाराष्ट्र इलेक्शन में ये पार्टी थी ही नहीं, इसीलिए जो है स्टार इनके सामने बनाया गया है। और जो डैश बनाए गए हैं वो जो है उन पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली थी। तो अगर आपको जो है ये बॉक्स देकर कुछ सवाल पूछेगी सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी थी, सबसे कम सीट्स किसको मिली थी, तो आप जो है समझ सकते हैं। लास्ट है, भारत की तमाम रियासतों में इलाकाई पार्टियां पाई जाती है, लेकिन हर एक की जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, तो इसीलिए यह सिर्फ एक मैप दिया गया है जो आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं और आप जो है देख सकते हैं कि किस भारत के किस हिस्से में जो है कौन सी पार्टी इमर्जिंग पार्टी रही है या कौन सी रूलिंग पार्टी रही है। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेके बस ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।